हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी ईएमटी की क्लास में। हम बात कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस की। यहाँ से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, मतलब कि वेक्टर इंटीग्रेशन कैसे होता है, वेक्टर डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कर्ल क्या चीज़ है, डाइवर्जन क्या चीज़ है, ग्रेडियंट क्या चीज़ है, लाइन इंटीग्रेशन कैसे करना है, सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करना है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसे करना है। उसके लिए डिफरेंशियल वैल्यू सबसे पहले हम देख रहे हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल वैल्यू इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले बात कर रहे हैं डिफरेंशियल वैल्यू इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल वैल्यू मतलब कि अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशियल मूव करेंगे हम डी एक्स, वाई डायरेक्शन में डिफरेंशियली मूव करेंगे हम डी वाई और जेड डायरेक्शन में डिफरेंशियली मूव करेंगे हम डी जेड। ओके, तो जो टोटल डिफरेंशियल डी आर आया, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, वो होगा डी एक्स आई के प्लस डिफरेंशियल वैल्यू इन एक्स डायरेक्शन प्लस डी वाई जे के डिफरेंशियल वैल्यू इन वाई डायरेक्शन प्लस डी जेड के डिफरेंशियल वैल्यू इन जेड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास में आया डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमें डिफरेंशियल सरफेस कैलकुलेट करना है, ओके, डिफरेंशियल सरफेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें डिफरेंशियल सरफेस कैलकुलेट करना है, ओके, डिफरेंशियल सरफेस की बात करें, जैसे हमारे पास में ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को मिलाकर हमारे पास डिफरेंशियल सरफेस बनता है। मतलब अगर हम एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशियली मूव करें और वाई डायरेक्शन में डिफरेंशियली मूव करें, ओके, तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल सरफेस मिलेगा और इस डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन होगा जेड डायरेक्शन। ओके, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये डिफरेंशियल सरफेस मिला हमें जो कि एक्स वाई प्लेन में है और इसका डायरेक्शन होगा ए जेड के, है ना। तो डिफरेंशियल सरफेस डी एस वेक्टर इन जेड डायरेक्शन होगा डी एक्स इंटू डी वाई ए जेड के। ओके, ऐसे ही डिफरेंशियल सरफेस अगर हम एक्स डायरेक्शन की देखें, ओके, अगर हम एक्स डायरेक्शन की डिफरेंशियल सरफेस देखें, यहाँ पे कलर चेंज कर ले तो अच्छे से समझ में आएगा हमें। एक्स डायरेक्शन का डिफरेंशियल सरफेस कंसिडर करें तो यहाँ पर हमें वाई डायरेक्शन में डी वाई और जेड डायरेक्शन में डी जेड। ओके, इसे डिफरेंशियल सरफेस एक्स डायरेक्शन का बनेगा। तो हम डी एस एक्स की अगर बात करेंगे तो वो होगा डी वाई इंटू डी जेड इंटू ए एक्स के। ओके, ऐसे ही डिफरेंशियल सरफेस अगर जेड डायरेक्शन की हम देखें, ये जेड डायरेक्शन की देख चुके हैं, एक्स डायरेक्शन की देख चुके हैं, वाई डायरेक्शन की देखेंगे तो यहाँ पर हम ऐसा एक सरफेस डिफरेंशियल कंसिडर कर सकते हैं जिसका डायरेक्शन होगा ए वाई के। तो एक्स डायरेक्शन में डी एक्स और वाई डायरेक्शन में डी वाई। ओके, सो डी एस वाई वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स, ओके, डी एक्स इंटू डी वाई, सॉरी डी जेड ए वाई के। ये डिफरेंशियल सरफेस है वाई डायरेक्शन का। तो हमें यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसिडर करें तो किस तरीके से कंसिडर करेंगे। अगर हम डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करें, ओके, डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम में हमारे पास में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ओके, तो एक डिफरेंशियल हमें बॉक्स मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी
एक्सिस भी, रेफरेंस एक्सिस भी अगर ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये जेड। तो एक्स डायरेक्शन में हमने चला डी एक्स, ओके, वाई डायरेक्शन में हम चले डी वाई, और जेड डायरेक्शन में हम चले डी जेड। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम डी वी होगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। इन डिफरेंशियल वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इन्हें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज़ करने वाले हैं। इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करेंगे। अगर हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना, अगर हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है तो इनकी ज़रूरत हमें होती है। लाइन इंटीग्रेशन करना है तो इनकी ज़रूरत हमें होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच।